ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब बाप आएगा तो तुम उस पर बलि चढ़ेंगे, वारी जाएंगे, यानी उसके हो जाएंगे। तो अब बाप आया है, तुम्हें तुम्हारा वायदा याद दिला रहा है। आओ और मुझ पर क्या कर दो, बारी हो जाओ, मेरे हो जाओ। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही भी कह सकते हैं, बस और किसी को नहीं? ऐसी कौन सी मुख्य विशेषता है? उत्तर है, देवताओं की ही यह विशेषता होती है जो वह कभी किसी को याद नहीं करते। यह विशेषता किसी की नहीं होती है सिवाय देवताओं के। ना ही वह बाप को याद करते हैं, ना किसी के चित्र आदि को याद करते हैं, ना ही उन्हें कोई शास्त्र आदि याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां शास्त्र होते ही नहीं है। तभी तो उन्हें पूज्य कहा जाता है। और वहां सुख ही सुख रहता है, इसीलिए तो उन्हें किसी को भी याद करने की दरकार ही नहीं है। अभी तुम बच्चे एक बाप की याद से पुनः ऐसे पूज्य और पवित्र बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी, जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा को तो नहीं कहूंगा, वैसे तो रूह और आत्मा तो एक ही बात है, तो रूह रूहानी और फिर आत्मा नहीं कह सकता, रूहानी बच्चे ही कहा जाएगा। रूहानी बच्चों के प्रति बाप समझाता है, बच्चों बताओ आगे कब तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने यह ज्ञान दिया? बाबा खुद कह रहा है आकर कि मैं पूरे कल्प में सिर्फ एक बार ही आता हूं पुरुषोत्तम संगम युग पर, और तभी तुम्हें ज्ञान देता हूं। बीच में भगवान ने ज्ञान नहीं दिया है कभी। ऐसा और कोई कह न सके, क्योंकि सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाबा खुद कभी आते ही नहीं है। संगम पर ही आते हैं जब तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाती है, तब बाप तुम बच्चों को बैठा करके
ज्ञान देता है, पूरी पूरी जानकारी देता है, विश्व की, ब्रह्मांड की, तुम्हारे स्वयं के जन्म की, और कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह दिन रात देह दुनिया में फंसे रहते। बल एक अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना बहुत सहज काम हो सकता है, परंतु यह बात तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि ठीक रीति समझते नहीं है, इसलिए उनमें यह बात बैठती नहीं है कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। बैठती नहीं। तभी तो बाप घड़ी घड़ी समझाता है और तुम समझते समझते भी भूल जाते हो कि मुझे आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। ये मैं क्या करने लगा। तुम तो अभी समझते हुए भी नहीं समझना चाहते हो। जैसे कोई स्कूल में टीचर 12 महीने पढ़ाता है, फिर भी अनेक बच्चे फेल हो जाते हैं, नापास हो जाते हैं। वैसे ही यहां भी यह बाप तो कभी छुट्टी भी नहीं करता कि आज फलाना जयंती है, कि आज फलाना संडे मंडे कुछ है, कि इसकी छुट्टी है, कि कोई त्योहार है, कोई कुछ है। यह तो दिन प्रतिदिन पढ़ाता ही रहता है, रोज पढ़ाता है, फिर भी कोई को धारणा क्यों नहीं हो रही। क्यों बार बार बच्चे भूल जाते हैं कि मुझे तो बाबा को याद करना था, देह दुनिया को नहीं याद करना था, फिर भी देह दुनिया की याद में क्यों लगे रहते। बोलो। क्यों धारणा नहीं करते, क्यों भूल जाते हो, जबकि बाप मुख्य बात ही रोज समझाता है, घुमा फिरा के नहीं समझाता, मुख्य बात कहता है। कि तुम अपने को आत्मा समझो, फिर मुझ बाप को याद करो। बाप कभी इस बात को घुमाता नहीं है, कुछ और नहीं कहता है। बाप ही कह रहा है मामेकम, याद करो, मैं एक हूं, बस मुझे याद करो। यह बात कोई मनुष्य तो कह न सके। बच्चों, मैं पूरे कल्प में एक ही बार आता हूं, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को समझाता हूं, कल्प में एक बार। और कल्प कल्प तुम ज्ञान भी प्राप्त करते हो, ऐसा भी नहीं कि तुम नहीं करते। दूसरा तो कोई इस ज्ञान को ले ना सके तुम्हारे सिवाय। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख, वंशावली तुम ब्राह्मण, बस वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं। तुम यह भी जानो
और स्वीकारो भी कि कल्प पहले भी बाबा ने संगम पर ही इसी तरह से यह ज्ञान सुनाया था, पिछले कल्प के संगम पर, और ऐसे ही सुनाया था। तुम ऐसे ही सुन रहे थे। तुम ब्राह्मणों का यही पाठ है। इन वर्णों में भी फिरना तो बहुत जरूरी है बच्चों। और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। साथ साथ ब्राह्मण भी तुम ही बनते हो शूद्र से हर कलम। तभी तो बाबा को भारत में ही आना पड़ता है। भारतवासी ही तो ब्राह्मण बनते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फरिश्ता और देवता, फिर देवताएं क्षत्रिय बन जाते हैं। क्षत्रिय कोई और नहीं बनते। तुमको तो ब्राह्मण बनाता हूं और तुम फिर देवता बनते हो। फिर वही देवताएं धीरे धीरे जब कलाएं कम हो जाती हैं तो तुमको क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय बनाए नहीं जा सकते हैं। कलाएं कम होने से देवताएं ऑटोमेटिक क्षत्रिय बन जाते हैं। मैं तो एक ही काम करता हूं, सिर्फ तुम्हें आकर ब्राह्मण बनाता हूं, बस। और फिर तुम ब्राह्मण से अपने आप देवता और क्षत्रिय बनते हो। इस समय बाप तीन धर्म एक साथ स्थापित नहीं करता, हो जाते हैं। करता तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना। फरिश्ता कब बने, देवता कब बने, ऑटोमेटिक फिर घिस घिस के क्षत्रिय कब बनोगे त्रेता में, ये सब ऑटोमेटिक होगा। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि मैं फिर से सतयुग में आऊंगा और देवता बनाऊंगा, त्रेता में आके क्षत्रिय बनाऊंगा। यह मैं नहीं करता हूं। मैं संगम पर आता हूं, सिर्फ ब्राह्मण बनाता हूं। मनुष्य न समझने के कारण सिर्फ कहने लगते हैं कि सतयुग त्रेता में भी भगवान आता है। मीठे बच्चों, मैं युगे युगे नहीं आता हूं, कल्प के संगम युगे आता हूं, एक ही बार। यह बात दृढ़ निश्चय के साथ तुम्हें समझनी होगी कि ब्राह्मण अपने आप धीरे धीरे ब्राह्मणत्व में स्थित होते ही तुम फरिश्तेपन में स्थित होते हो, देवता सतयुग में बनोगे। और फिर उतरती कला में कलाएं थोड़ी कम होंगी और क्षत्रिय कहलाओगे। तुमको मैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बनाता हूं, और तब पहली बार मैं परमधाम से आता हूं।
ब्राह्मण बनाने के लिए। चलो अच्छा बताओ, ये ब्रह्मा कहां से आया? तुम्हें पता है ना, ब्रह्मा भी तुम्हारी तरह 84 जन्म लेता है, लेकिन मैं नहीं लेता हूं कोई जन्म। ब्रह्मा और सरस्वती यही लक्ष्मी नारायण हैं, और इन्हीं के विष्णु के ये दो रूप हैं जो लक्ष्मी नारायण बन जाए। यह भी क्योंकि ब्रह्मा लेता है 84 जन्म, यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म ही लेते हैं, क्योंकि ये तो उसी का प्रथम जन्म का कन्वर्शन है। और बाप फिर इसी के अंत जन्म में इसमें प्रवेश करेगा और इसको ब्रह्मा बनाऊंगा, फिर इसके मुख वंशावली तुम बनेंगे, फिर से तुम ब्राह्मण बनेंगे। तब मैं इसका नाम अंतिम जन्म में जब प्रवेश करूंगा तब इसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। यह कोई इसका अपना नाम नहीं होता है, यह मुझे इसका नाम रखना पड़ता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हो और उस दिन नामकरण संस्कार करते हो ना, उसी तरह इसकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था बच्चों। यह तो अभी इसका नाम अभी 60 वर्ष के बाद जब मैंने प्रवेश किया तब बदला है। और मैं हमेशा कभी भी कलयुग में प्रवेश नहीं करता हूं। जब संगम युग आता है, अर्थात जब मैं आता हूं, उसी दिन संगम शुरू हो जाता है। तो संगम पर नाम बदलना पड़ता है मुझे जब यह वानप्रस्थ अवस्था में हो जाता है। मनुष्य तो सन्यासी बनकर के घर बार छोड़कर जाते हैं तो अपना नाम बदल लेते और गुरु जो कहता सो करते, लेकिन यह पहली बार होता है घर में रहते भी इसका नाम मैं स्वयं ब्रह्मा रख देता हूं। रहता ये घर में ही है, सन्यासी नहीं बनता है। फिर भी इसका नाम बदल जाता है और फिर इसी के मुख से जब ज्ञान का उच्चारण करता हूं मैं, तो मुझे ब्राह्मण चाहिए। फिर मुख वंशावली उत्पन्न होते हो तुम सब। बाप तुमको अपना बनाता है और आदेश देता है, मुझे याद करो तुम पवित्र ब्राह्मण बनने के लिए। फिर तुम पवित्र बनते हो। बाप की याद से तुम्हें पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि तुम जन्म से पवित्र होते हो, नहीं। बाप तुमको ज्ञान सुना सुनाकर और बार बार समझा समझा कर कहता है, मुझे याद करने से तुम पवित्र बनोगे, मुझे याद करने से तुम पवित्र बनोगे। तो धीरे धीरे तुम याद करते करते पवित्र बनते हो और ब्राह्मण कहलाते हो। बाप से ही तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, यह तो मुख्य बात होती है ना बच्चे। तुम यह भी जानो कि भक्ति में तो कोई भी ऐसा मार्ग है भक्ति का जहां पूज्य हो ही नहीं सकता कोई, सब पतित होते हैं।
भल मनुष्य गुरुओं के पास जाते, उन्हें पवित्र समझते और उनको माथा टेकते हैं, क्योंकि घर बार छोड़ वो कहते हैं हम पवित्र बने हैं, हमने पवित्रता का व्रत लिया है, ब्रह्मचारी है। लेकिन कोई गुरु या कोई मनुष्य जो अपने को गुरु कहता या गुरुओं के सामने जाता, वह कभी भी पूज्य नहीं बन सकते, ना बने हैं। पूज्य उसे कहा जाता है जो किसी को भी याद न करे, ना उसे किसी की भी याद करने की दरकार हो, वही पूज्य है, आवश्यकता ही नहीं है उसे। देखो, ये जितने भी इस समय के गुरु आदि हैं, यह भल मुझे जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को तो याद करते हैं। ये याद करते हैं, जिन्हें याद करना पड़ता है, जो याद कर रहे हैं वो पूज्य नहीं हो सकते। ये तो अनेकों प्रार्थनाएं करते हैं और अनेकों के पुजारी बन जाते, मेरे अनेक रूपों के पुजारी, अनेक रूप बनाते, फिर उसकी पूजा करते। तुम्हें पता है, सतयुग में कोई को भी याद नहीं किया जाता है, कोई को भी। वहां कोई रस्म ही नहीं होती पूजा पाठ की, कोई को याद करने की, कि ध्यान लगाएंगे कि कुछ करें, कुछ नहीं करना। लेकिन अभी तो बाप रोज तुमसे कहता है तुम मुझे याद करो, मुझे एक को याद करो, मैं एक हूं, क्योंकि अभी तुम पूज्य नहीं हो। तुम गुप्त हो, तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को भी यथार्थ रीति तुम जानते नहीं हो, अभी स्वयं को जानते नहीं हो, तुम स्वयं को भी जानो। यथार्थ रीति याद करोगे तभी जान पाओगे मुझ स्वयं को भी यथार्थ, कि तुम एक परम पवित्र आत्मा हो, परमात्मा की प्रिय संतान हो, संपूर्ण एनर्जी से भरे हो। ये तुम जानते नहीं अभी अपने को। सतयुग और त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाएंगे। नाम बगैर तो कोई पाठ हो न सके, कहीं भी हो, लेकिन शरीर पर नाम पड़ता जरूर है। नाम बगैर कोई पाठ भला कैसे बजाएगा? तो बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम सब भक्ति जब करते थे तो कहते थे, हे बाबा, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बना लेंगे, दूसरे को नहीं। हम आपके ही बन जाएंगे। ये तुम्हारी आत्मा ने कहा था, वचन दिया था। हम आपको पहचानेंगे और आपके बनेंगे। भक्ति में जो भी देहधारी हैं, वो यह प्रतिज्ञा करते हैं, और यह भी प्रतिज्ञा करते हैं फिर कि जब आप मिल जाओगे फिर हम और किसी को नहीं पूजेंगे। जब आप आ जाओगे तो हम पूरा आप पर
कुर्बान हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। लेकिन तुम उस समय भक्ति में प्रतिज्ञाएं तो करते थे, लेकिन बाप कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, यह भी नहीं जानते थे। कोई कहता था बेल पे आएंगे, नंदी पे आएंगे, ऐसे भेष होगा, ऐसा सांप डले होंगे, फलाने होंगे, क्या क्या रूप बना लिए, नहीं जानते थे। तुम तो अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहे। जब तुम्हारी आधा कल्प भक्ति पूरी हो जाती है तब मुझे आना ही पड़ता है। कहते भी हो, तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो कि हम तुम्हारे बगैर किसी को भी याद नहीं करेंगे, तो अब मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते? जो तुमने प्रतिज्ञा की थी वो क्यों नहीं मान लेते? बोलो, क्यों अनेकों को अभी भी देह और देहधारियों को याद कर रहे हो? बाप बैठ तुम बच्चों को फिर समझा रहा है, मीठे मीठे बच्चों, स्वयं को आत्मा समझो। क्या समझा रहा है? स्वयं को आत्मा समझो और मुझ बाप को ही याद करो। बाप ही पतित पावन है। मुझको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान अवश्य बन जाओगे, ये बाप की गारंटी है। और यह भी गारंटी है कि सतयुग त्रेता में तुम्हें किसी प्रकार की कोई याद नहीं करनी पड़ेगी, कोई भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, कोई दुख नहीं होगा याद का। वहां तुम कोई को भी याद कर ही नहीं सकते, न बाप को, न चित्रों को, न ड्रामे, किसी चीज को भी। वहां तो सुख ही सुख है। बाबा ने समझाया है, मीठे बच्चे, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, जितना जितना, उतनी तुम्हारी कर्मों के प्रति अवस्था, जो कर्म के प्रति लगाव है, खिंचाव है, ये नष्ट होता जाएगा मेरे नजदीक आते ही। और तुम स्वयं अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। सतयुग में नई दुनिया होगी पूरी तरह से। जैसे इस दुनिया में नए मकान में जाने से खुशी रहती है, वैसे सतयुग तुम्हारे लिए नया नया मकान की तरह पूरी दुनिया ही नई होगी। कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई मिक्सिंग मिलावट नहीं होगी, सब कुछ प्राकृतिक सुखदायी, कोई हिंसा नहीं होगी। निर्भयता होगी इसलिए क्योंकि वहां कोई भय होता ही, ऐसी कोई चीजें ही नहीं होती जिससे भय लगे तुम्हें। भय होता क्या है पता ही नहीं होगा। ऐसे ही सतयुग के पास फिर त्रेता आएगा तो फिर 25% पुराना हो जाएगा। 4 हिस्से हैं ना, 25-25%। तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाओगे, फिर वो स्वर्ग नहीं होगा, फिर वो वैकुंठ नहीं होगा, भले वो देवलोक होगा,
वहां क्षत्रिय रूप में रहोगे। तुम गाते थे ना, बाप तुम्हें फिर याद दिला रहा है कि बाबा हम आपके बनेंगे, हम आपसे सुनेंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपके अंग संग रहेंगे, हम आपसे खाएंगे, हम आपसे बात करेंगे। तुम गायन करते थे भक्ति में। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते होंगे ना। आत्मा परमात्मा बाप के लिए ही तो ये सब कहती है कि आपके बनेंगे, आपको याद करेंगे, आपके संग जगेंगे, आपके संग सोएंगे, आपके संग रहेंगे। आत्मा तो अति सूक्ष्म बिंदु है। आत्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तुम आत्मा का ध्यान कर नहीं सकते। हम आत्मा इतनी सूक्ष्म बिंदी है, ऐसा समझ याद करना बड़ा मेहनत है। इसीलिए कहता हूं आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आत्मा का दर्शन हो जाए। परमात्मा के लिए मनुष्य कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है उसके लिए भी कि वह तो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। किसी किसी को साक्षात्कार भी होता तो कहते बड़ा ही तेजोमय था। परंतु तुम्हें पता होना चाहिए कि साक्षात्कार भी उसी चीज का होगा जो तुमने सुन रखा है। सपना भी वही आएगा जो तुमने देखा है, किया है, भोगा है। वैसे ही है साक्षात्कार। जिसकी नवदा भक्ति करेंगे, देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही नहीं बैठ पाएगा। मीठे बच्चों, तुम आत्मा को नहीं देखते तो भला मुझ बाप को कैसे देखोगे, जब तुम खुद को ही नहीं देख सकते। तुम परमात्मा को देखने की डींगे मारते हो, नहीं देख सकते। आत्मा को भी भला कैसे देख सकोगे? सबके तो शरीर का ही चित्र है, शरीर का ही नाम है। आत्मा तो रियल में अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, अणु परमाणु से भी सूक्ष्म, बहुत छोटी है। फिर भी उसको देखने की बहुत लोग कोशिश करते रहते हैं बेवजह, और इन आंखों से देख ना सको। आत्मा को जानो, उसके गुणों को जानो, उसकी शक्तियों को जानो। देखने की चेष्टा व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए ज्ञान की अव्यक्त आंखें तुम्हें दे रहा हूं। तुम उनसे मुझे जानो, स्वयं को जानो। तुम यह भी जानते हो कि हम आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु हैं, और इतने सूक्ष्म बिंदु में भी पूरे 84 जन्मों की एक्टिंग तुम्हारे अंदर उस आत्मा में बीज रूप में भरी रहती है, भरी रहती है। जो तुम्हें रिपीट करना ही पड़ती है हर कलम। एक्टिंग करना है, 84 की एक्टिंग भरी है, वही एक्टिंग होगी जो भरी है, वही रिपीट होगी हर कलम। इसीलिए
फिर से इस कल्प भी बाप की श्रीमत तुम्हें मिली है, बच्चे श्रेष्ठ बनो, और श्रेष्ठ बनने के लिए मेरी आज्ञा पर चलना पड़ेगा। देवता बनने के लिए, पूज्य बनने के लिए अभी निरंतर आत्मस्मृति में रहना पड़ेगा। दैवीय गुण धारण करने पड़ेंगे। खान पान की भी रॉयल्टी होनी चाहिए, चलन की भी रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान भी परम सात्विक और चाल चलन भी बहुत रॉयल, राजसी। तुम देवता बनने जा रहे हो। देवताएं तो खुद ही पूज्य होते हैं, वह कभी किसी को पूजा नहीं कर सकते, न करते हैं। वह डबल सरताज होते हैं समस्त देवता। वह कभी किसी को पूजते नहीं, तो पूज्य ठहरे तभी तो। वास्तव में तो सतयुग में किसी को पूजने की दरकार ही नहीं होती है। हाँ, यह जरूर है कि देवताएं एक दूसरे को रिगार्ड जरूर देते हैं, पूजते नहीं है, रिगार्ड देते हैं, किसी का डिसरिगार्ड नहीं करते। ऐसे नहीं कि दिल में उनको याद कर रहे, नहीं, रिगार्ड तो देना ही पड़ेगा। जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सब रिगार्ड रखते हो ना उनके प्रति। इस दुनिया में पूछते थोड़ी उनको कोई, ठीक है हमारा प्रधान सेवक है, हमारा राष्ट्रपति है, बस रिगार्ड है उसके प्रति। उसको ऐसे थोड़ी कोई भी गाली दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। यहां तो ये कर देते हो आप, वहां अलाउड नहीं है, डिसरिगार्ड नहीं कर सकते वहां किसी का, कोई करता ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है। जानते हैं कि यह मर्तबे में हमसे बड़े हैं, नमन थोड़े ही करते हो, तो बाप समझाता है ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग ही चीज है बच्चे। इसमें तो स्वयं सिर्फ अपने को आत्मा समझते रहते हो। हर देवता स्वयं को आत्मा समझता है। शरीर अलग है, मैंने शरीर पहन रखा है एक्टिंग करने के लिए, ये उसको पता है, मैं तो आत्मा। जो तुम अभी भूल गए हो, तुम्हें याद ही नहीं है, तुम्हें दिन भर रात भर शरीर ही याद है। देवताओं को कभी भी शरीर याद नहीं आता, कभी भी। शरीर अलग, वो अलग, याद ही नहीं शरीर। उनके लिए शरीर तो एक वस्त्र की तरह, चाहे एक पहन लो, 1000 पहन लो, कुछ भी रूप बदल लो, कुछ भी कर लो, शरीर के प्रति आकर्षण नहीं होता है। शरीर के नाम को याद करते हो तुम यहां, वहां कोई शरीर का नाम याद ही नहीं करता है। काम तो जरूर नाम से ही करते हो, बगैर नाम कैसे किसी को बुलाएंगे। भल तुम शरीरधारी मन पाठ बजा रहे हो, परंतु बुद्धि में अब तुम्हें शिव बाबा को याद करना चाहिए। निरंतर शिव बाबा याद रहे। जैसे तुम भक्ति में समझते थे कि हमको तो कृष्ण की याद करनी है, राम की याद करनी है, किसी देव की याद करनी है, मंत्र पढ़ना है, मालाएं जपनी है, वो हमारा इष्ट देव है, और गाते बीते जब बस जिधर देखता हूं उधर कृष्ण ही कृष्ण है, जिधर देखता हूं उधर जो भी आप नाम
कहते थे। और यह भी मानते थे हम भी कृष्ण हैं, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग है, उसका नाम अलग है, सब कृष्ण कैसे हो सकते? लेकिन भक्ति थी, वहां तो कुछ भी कहते हैं। सबका नाम कृष्ण थोड़ा ही हो जाएगा। जो आया सो बोलते हो भक्ति में, जो आया सो। बाबा कहता है ये भक्ति मार्ग के सब चित्र आदियों को अभी भूल जाओ और एक बाप को याद करो जो विचित्र है। ये सब आदेश। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहोगे। बताओ, क्या कोई हनुमान गणेश आदि के चित्र पतित पावन है? थोड़े ही है, नहीं है ना। अनेकों चित्र बनाए हैं और कोई भी चित्र पतित पावन नहीं है। पतित पावन तो भगवान ही है, शिव बाबा ही है, जो तुम्हें पतित से पावन बनाने की युक्ति बताता है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उसको पतित पावन नहीं कहेंगे। भले ही देवी की 8 भुजा दिखाएं, 6 भुजा दिखाएं, 4 भुजा दिखाएं, बनाते रहो, लेकिन पतित पावन नहीं है। यह सब तुम्हारी अपनी बुद्धि का कमाल है, बुद्धि से करते हुए का निर्माण। यह देवियां आदि भी कौन है यह भी तुम जानते नहीं है। ये तुमने अपने बुद्धि से निर्मित किया है। तुम आज ये दृढ़ निश्चय करो कि हम पतित पावन बाप की ही औलाद हैं और उस पतित पावन बाप की औलाद उसके मददगार बनने के लिए हैं कि हम जो बाप आदेश करता है सो करेंगे। बाप की मदद क्या होगी? जो बाबा का आदेश है, बच्चे श्रीमत पर चलो, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, उसमें मदद करो आप। किसी को पता ही नहीं है। तुम्हारा यह साधारण रूप नहीं है। तुम यह नहीं हो जो रूप तुम देख रहे हो शरीर में। यह शरीर तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तुम एक विचित्र आत्मा हो। ना तुम्हारे ये शरीर रहेंगे और ना ही चित्र इनके फोटो। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, नहीं, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ, कोई नामो निशान नहीं रहेगा। वास्तव में देव और देवियां तुम बनोगे। फिर नाम भी लिया जाता है, देवी सीता, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहते हैं, फलानी देवी या श्रीमती कह देते हैं। लेकिन यह सब गलत हो रहा है अभी कहने से। अभी तो पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करो बस। अभी देव और देवी बन नहीं सकते जो बनाने में लग गए हो। पुरुषार्थ करो, याद करो बाबा को, आत्मस्मृति में पूरी तरह डूब जाओ। तुम बल बाप को कहते रहे ऊपर से, हे पतित पावन, आकर हमको पवित्र पद से पावन बना जाओ, पावन बना जाओ, पुकारते रहे हो। युक्ति बाप बता रहे हैं, मुझे याद करो आत्मा निश्चय करके, तो तुम ऑटोमेटिक पतित से पावन बन जाएंगे। करने और कुछ करना ही नहीं है। ऐसे नहीं कहता हूं, कोई बच्चा भी नहीं कहता कि हमें लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतित से पावन बनाओ कहता है। सबको बाप पतित से पावन ही बनाते हैं।
नर से नारायण भी वही बन सकते जो पावन बन जाएंगे, जो निरंतर बाबा को याद करेंगे। पतित पावन निराकार बाप है, वही तुम्हें इस समय तुम्हारे सत्य के नारायण बनने की कथा सुना रहा है। तुम सच्चे 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 यानी सत्य के नारायण बन जाओगे, झूठ के नहीं, दिखावटी बनावटी नहीं, मंदिर वाले नहीं, रियल। फिर और दिखाएं। ऐसे तो कहते नहीं कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बना दे, नहीं। बाबा क्या करता है? नर से नारायण बनाता है, युक्ति बताता है कि निरंतर मुझे याद करो, निरंतर स्वयं को आत्मा निश्चय करो, फिर याद करो, तो तुम नर से नारायण बन जाएंगे। जो करेगा सो बनेगा, जो अटकेगा सो भटकेगा। तुम तो सिर्फ एक ही बात कहते रहे, हमें पवित्र बनाओ, पवित्र। अब बाप आ गया है और कह रहा है पवित्र बनने का एक ही रास्ता है, मेरी याद। मैं तुम्हें सत्य की, नारायण की कथा सुना करके पवित्र बना रहा हूं। तुम फिर औरों को सत्य की कथा सुनाओ कि जो कोई सत्य में अपने को आत्मा निश्चय करेगा और बाबा को याद करेगा, सो सत्य में नारायण बनेगा। हर कोई तो जा ना सके ना, तुम यह बात जानो। बल तुम्हारे ही घर में मित्र हैं, संबंधी हैं, भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझ पाएंगे इस ज्ञान को। जिन्होंने कलप पहले लिया होगा वही समझेंगे, बाकी समझ में नहीं आएगी बात। कह क्या रहे हैं, करना क्या है। बुद्धू बन जाते हैं या ऐसे सो जाते हैं, कोई समझ में नहीं आएगी बात। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिल रही है उस पर दृढ़ता से चलो। दैवीय गुण धारण करो, करने पड़ेंगे। खान पान की शुद्धता रखो, चलन सब रॉयल रखो। चाल चलन भी रॉयल होना चाहिए, खान पान भी रॉयल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, तुम्हें अब एक दूसरे को याद ही नहीं करना है। इसकी याद आ गई, उसको फोन कर लिया, उसकी याद आ गई, इसके पास चले गए। तुम्हें अब एक दूसरे को याद ही नहीं करना है। हाँ, रिगार्ड भले देना है। कोई आया है तो नमस्ते भी करनी है, वो रिगार्ड तो दे दो, लेकिन याद नहीं करना है सच्चे दिल से। याद तो बाबा को करना है। पवित्र बनने के लिए मुझ बाप को याद करो और अनेकों को कहो कि वो भी याद करें। कराओ उन्हें, भैया बाबा को याद करो। ये कहाँ गप्पों में लग गए, कहाँ देह दुनिया में फंस गए, कहाँ संबंधों में फंस गए, कहाँ शरीर में फंस गए। वरदान है, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। इस नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले, खुशी की झलक अनुभव हो सकता। एवर हैप्पी भव, एवर हैप्पी, सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव करने वाले वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से अनेकों दुखी
और उदासी आत्माओं के वातावरण को परिवर्तन कर देंगे। कैसे करोगे? जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है, वैसे ही दुखी आत्माओं की, उदासी आत्माओं की उदासी और दुख दूर कर दो। सूरज जब अंधकार के बीच में रोशनी कर सकता है, अशांति के अंदर तुम्हें ऐसे ही शांति लानी होगी। कितना ही अशांति का वातावरण हो, तुम पहुंच जाए, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारे वाइब्रेशन इतने पावरफुल हो कि वहां शांति आ जाए, जो भयभीत आत्माएं वहां निर्भयता आ जाए। जो उदासी बैठे हैं उनमें उदासीनता खत्म होके आशा की किरणें जागृत हो जाए। नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना है। ऐसी आत्माओं को एवर हैप्पी कहा जाएगा। वर्तमान समय इस सेवा की बहुत आवश्यकता है बच्चों। स्लोगन है, अशरीरी वही है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ही न करे, वही अशरीरी है। किसी का भी शरीर, किसी की भी याद कभी उसे आकर्षित न करे। अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगा दो। संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं होता है कि कर्म को भूल जाओ, नहीं, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे हो जाओ। कि मैं देखना बंद कर दूंगा, मैं सुनना बंद कर दूंगा, मैं बोलना बंद कर दूंगा। जो विवश होकर बोल जाते हो, जो विवश होकर देख लेते हो, जो विवश होकर सुन लेते हो, वो विवशता खत्म हो जाए, फंसने वाले नहीं। सुन लो पहले कर्मातीत की अवस्था बता रहा है बाबा आज। कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे हो जाओ। क्षमता है, जैसे जेल और घर में क्या अंतर है कि जब चाहे जहां जा सकते हैं, जब चाहे जहां से आ सकते हैं, वैसे ही जब चाहे बोल सकते हैं, जब चाहे देख सकते हैं, लेकिन हम फंसे नहीं हैं उसमें। कि कोई मना कर रहा है फिर भी देख रहे हैं, कोई मना कर रहा है बोलो मत, फिर भी बके जा रहे हैं, हम रुक नहीं सकते हैं। जैसे व्यसन जिसे कहते हैं ना, ये व्यसन ना बन जाए कि अरे भाई हम तो छोड़ सकते हैं बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, फलाना निकाना, और समय आया किसी ने कहा झट पी लिया या छोड़ ही नहीं पाए, बेबस हो गए। तो वो तब समझ में आएगा जब आप बेबस हो कि स्वतंत्र हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कर्म से अतीत, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन से के फंसने से न्यारे हो जाओ। इसको कर्मातीत अवस्था कहेंगे। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत अवस्था का अनुभव जरूर कराएगी। यह कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति होती है। इससे कोई भी कितना भी बड़ा काम मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, बस खेल रहे हैं। इस अवस्था को कर्मातीत कहते हैं। ओम शांति।